कोई बच्चा कोई आदमी ना बहुत खतरनाक एक्सीडेंट से बच जाता है, भयंकर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मान लो मर ही जाता, फिर बाल बाल बच गया, तो झट से कहते हैं कि तोर माई खर जितिया के ले लो। जितिया पर्व क्यों मनाते हैं? तो जितिया जियुतिया से जितिया हो गया, सही में शब्द है जियुतिया। जी उठिया, जी उठा, तो उस वक्त महाभारत काल में उसको जी उठिया कहा जाता था। जी उठिया, जिसको हिंदी में बोलते जी उठा, मतलब मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। वही जी उठिया से धीरे 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 अभ्रंश होते होते हो गया ज्यूतिया, और ज्यूतिया से हो गया जितिया। माताएं जो है ना, अपने बच्चों के सलामती के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए साल में एक बार छठ महापर्व की तरह जो है इस पर्व को मनाते हैं। पहला दिन नहाय खाए होते, जैसे कल जितिया है, आज नहाय खाए होगा जैसे छठ में होता है। इसके बाद कल से जो है सहना शुरू होगा, 24 घंटे तक सहेंगे। आज भी जो है सो आपको सुबह से फास्टिंग में होंगे। इसके बाद नहा धो के घर में पुआ पकाने विशेष एकदम शुद्ध पवित्रता के साथ बनेगा, उसको खाएंगे। खाने के बाद फिर रात में खाना नहीं खाएंगे, फिर कल भी नहीं खाना खाएंगे, फिर कल रात में भी नहीं खाना खाएंगे जैसे छठ में होता है। आप फिर परसों जो है सो पूरे विधि विधान के साथ पारण करके, और अपने बच्चों के लिए पुराने ज़माने में ना 36 तरह के व्यंजन बनाते थे माता, 36 तरह के। तो अभी तो 36 तरह के नहीं बनाते हैं, लेकिन शायद 5 तरह के बनाते हैं। 5 तरह के बनाते हैं, आप बना करके पूरे अपने बच्चों को बढ़िया से, जो जितवाहन भगवान हैं, जिस भगवान की कृपा से वो मरे हुए बच्चे से जिंदा हो गए थे, उन्हीं भगवान को कहा जाता है जितवाहन भगवान। तो जितवाहन भगवान के भोग लगा के बढ़िया से पूजा पाठ कर उसको मना दना के, अश्वत्थामा नामक गज था, उसको मारा, क्या बोलते भीम गदा से ना एकदम ऊपर उड़ गया, नीचे गिरा, धाम मर गया। हल्ला हो गया, अरे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा बहुत बलशाली हाथी था, बहुत विशाल था, भयानक। अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा आदमी मारा गया कि जानवर मारा गया, इसको कोई नहीं कह रहा है। सब लोग अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य जैसे सुने ना, तो उनका एकदम मायूस हुआ, अरे मेरा बेटा मारा गया। हाँ गुरुदेव, आपका बेटा मारा गया। क्योंकि ये जो युद्ध कर रहे थे द्रोणाचार्य, जो पांडवों की सेना के बीच में युद्ध कर रहे हैं, तो पांडवों की सेना सब लोग बोले हाँ गुरुदेव, आपका बेटा मारा गया। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा कोई मार नहीं सकता है, तो कैसे होगा? बोले सुनो, अगर युधिष्ठिर बोल देगा कि हमारा बेटा मारा गया तो हम मान लेंगे। तो युधिष्ठिर को सामने लाया गया। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि युधिष्ठिर, तुम सत्यवादी हो, तुम्ही पर हमको भरोसा है। अगर तुम बोल दोगे कि हमारा बेटा अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूँगा, और इसके बाद मैं युद्ध बंद कर दूँगा। मेरा बेटा मारा गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। युधिष्ठिर बोलते कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बोले थे कि हम हाथी जरूर बोलेंगे। जैसे बोले अश्वत्थामा मारा गया, कृष्ण बाप फूकते हैं संग, तब तक कि हाथी बोलते हैं, इसका बात खत्म। माने वो क्लियर नहीं सुने, अश्वत्थामा मारा गया तो सुनाया, मगर अश्वत्थामा हाथी मारा गया ये नहीं सुना। गज तब द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि गुरुदेव सुने ना, आपका बेटा मारा गया। तब उनको विश्वास हो गया कि जब युधिष्ठिर कह दिया तो मेरा बेटा तो मारा गया। इसके बाद सीधे रथ पर बैठ जाते हैं, हथियार फेंक देते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि अब क्या देखते हो, मारो इनको ना। तो अर्जुन बोलते कि नहीं मारेंगे, इतनी हता। अरे तुम्हारे बेटा अभिमन्यु को मार रहा था, सबको उसमें द्रोणाचार्य शामिल थे कि उसमें तो नीति नियम नहीं देखे कि अभिमन्यु जो है निहत्था था, उसके पास हथियार नहीं था, और सबको मिलकर जब मारा उसमें द्रोणाचार्य भी थे। तुम्हारा बेटा को मारा है, निहत्था बेटा को, इसे तुम मारो। तब अर्जुन को पूछा लगा, अरे हाँ बात तो सही बोलते हैं, निहत्था बेटा को मारने में भी शामिल थे। तब जाकर मार देते हैं, द्रोणाचार्य मर जाते हैं। तब अश्वत्थामा आता है,
तो कहता है कि छल से मेरे बाप को मारा गया, मैं इसलिए कसम खाता हूं कि पांडवों के पूरा खानदान मिटा दूंगा, पांडवों के पूरा खानदान मिटा दूंगा। आइए से जितिया की कहानी आगे बढ़ती है। अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा था, उसका नाम था, अभिमन्यु के पत्नी का नाम था उत्तरा है। अश्वत्थामा को पता था। अश्वत्थामा में अंतिम में क्या किया, कहा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय का सबसे खतरनाक हथियार होता था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और कहा कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के पल रहा जो बच्चा उसको मार दो, समझे, ताकि पूरा खानदान ही खत्म हो जाए। तो कसम खाया था ना, कसम खाया था ना जी। तो एक बात पता चल गया कृष्ण भगवान को। जैसे वहां से ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, कृष्ण भगवान जो है दौड़ कर चले गए कहाँ पे, पांडवों की कुटिया में। वहां पर उत्तरा सो रही थी। जैसे ब्रह्मास्त्र उनका पेट में घुसा, चिल्लाने लगी, मैंने असह्य दर्द होने लगा, तड़पने लगी। भगवान कृष्ण पहुंचे, अपना जोग बल से, अपना शक्ति से वो जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था उसको नष्ट कर दिए। उत्तरा के गर्भ में पलता हुआ बच्चा को बचा लिए। वही बच्चा बाद में जन्म लिया, उसका नाम है परीक्षित। तो उस काल में भारत का अंतिम राजा हुआ था परीक्षित। और परीक्षित के जीवन काल में ही कलयुग का प्रवेश हो गया ये दुनिया में, जो कलयुग अभी चल रहा है। उसी के याद में, उसी समय से ये जितिया पर्व जो है सो मनाया जाता है। तो किनकी कृपा से उत्तरा के गर्भ में पलता हुआ संतान बचा, भगवान कृष्ण के नहीं, तो जितवाहन जो है सो भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। ये जितवाहन की जो पूजा करते हैं ना जितिया में, वो जितवाहन और कोई नहीं है, वो जितवाहन है भगवान कृष्ण। तो जितवाहन मतलब जीव को वहन करने वाला, जीव को वहन करने वाला मतलब जीव को जो संरक्षण देते हैं, जीव की जो रक्षा करते हैं, वो कहलाए जितवाहन। समझ गए ना? यस सर। जितवाहन का मतलब जीवों की रक्षा करने वाला जो भगवान है, जो शक्ति है, उसको कहते हैं जितवाहन। तो जितिया में उन्हीं की पूजा की जाती है। जितिया त्योहार से क्या फायदा है? इससे क्या है कि माँ और बच्चों के बीच का जो प्रेम भाव है ना, अपनापन है, वो बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत प्रगाढ़ होता है। तो माँ जिस तरह से अपने बच्चों के लिए इतना तपस्या करती है, बच्चों को भी अपने माँ के प्रति उसी तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए, उसी तरह से समर्पित होना चाहिए, उसी तरह से कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हाँ, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि हाँ, जितिया पर्व में कोहड़ा का फूल पत्ता के प्रयोग क्यों करते हैं? इस पर्व त्योहार के टाइम में जो फसल होते हैं, जो अनाज होते हैं, जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं ना, सुनिए ना, जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और जो नहीं होता है उसका और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बुझे? अभी के टाइम में तो घोंगरा, झींगी, क्या क्या बहुत सारे आते हैं ना, बहुत सारा सब्जी बनता है ना, क्या क्या सब्जी बनता है वो तो बहुत सारा होता है, कमी नहीं है। लेकिन कोहड़ा एक ऐसा फल है जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, लोग कोहड़ा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस कोहड़ा के फल को, उस कोहड़ा के महत्व को बढ़ाने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, समाज के ठेकेदार हैं ना, उसको डाल दिए कि भाई कोहड़ा के फूल, कोहड़ा के पत्ती, कोहड़ा के सब्जी खाने से ये जितिया का त्यौहार बड़ा शुद्ध